नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 1 दिसंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। सॉरी कहना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि लगभग 2 दिन मेरी वीडियो आई नहीं, कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण काफ़ी अधिक ठीक नहीं थी कंडीशन। दैट इज़ वाई आई डिड नॉट मेक माई वीडियो, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और आज से अब आप लोगों की वीडियो कंटिन्यू रहेगी। इसके साथ ही साथ पटवारी के लिए भी बहुत कुछ हम इम्पोर्टेंट तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी वह भी हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। 1 दिसंबर 2022 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवपुरी की मुस्कान ने किस देश में जीते 4 गोल्ड मेडल? अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। यह शिवपुरी से संबंधित है मुस्कान, और आप देख सकते हैं यह वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने किस देश में जीते हैं एक साथ 4 गोल्ड मेडल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राउड मूवमेंट फॉर आवर मध्य प्रदेश पीपल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 356 शहीदों का भव्य स्मारक किस शहर में बनाया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सीहोर में, सागर में, भोपाल में या फिर इंदौर में। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 सीहोर। दोस्तों सीहोर में काफी अधिक इंपॉर्टेंट एक क्लस्टर बनाया गया है जिसे कहा जाता है लकड़ी के खिलौने। याद रखिए, लकड़ी के खिलौनों का क्लस्टर कहां पर है? सीहोर में है। लकड़ी के जो खिलौने हैं दोस्तों उनका क्लस्टर कहाँ पर है? सीहोर में। तो इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है सीहोर के ही पास बुधनी है दोस्तों, और बुधनी में क्या है दोस्तों? बुधनी में आपका बनाया गया है रेलवे स्लीपर। याद रखिए, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है दोस्तों? सीहोर में है। इसके साथ ही साथ में रेलवे का जो डीजल इंजन बनाया जाता है उसका कारखाना भी कहाँ पर है दोस्तों? सीहोर में। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। सागर काफी अधिक इंपॉर्टेंट रहा। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस जिले को विजिट किया था। 1946 में मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना सागर में ही हुई थी। यही दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली, आगे चलकर आप देखेंगे, यही मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनती है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। सागर काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। भोपाल यूनिवर्सिटी की चर्चा हुई है तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विश्वविद्यालय अगर किसी शहर में है तो कहां पर है? भोपाल में है। इसके साथ ही साथ भोपाल को क्या कहा जाता है दोस्तों? भोपाल को कहा जाता है आपकी हॉकी की नर्सरी। याद रखिए, हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है? भोपाल को। इंदौर की तो बात ही निराली है। छा गया, किसमें छा गया दोस्तों? स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर छा गया, अर्थात 6 बार इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड मिल चुका है। स्मार्ट सिटी में क्या है? नंबर 1 है। इसके साथ ही साथ लाइट हाउस योजना का क्रियान्वयन में होने वाला एकमात्र जिला इंदौर ही है जहां पर लाइट हाउस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा कुंवर चैन सिंह किस शहर से संबंधित हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन में हम सीधा स्वतंत्रता संग्राम की ओर कैसे बढ़ गए? तो दोस्तों इनकी हाल ही में चर्चा हुई है। जी हाँ, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही मध्य प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को शुरू करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों। 1857 की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं बुंदेला विद्रोह की बात कर रहा हूं, यह मैं बात कर रहा हूं उससे भी पहले की। तो यहां पर आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बता देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की कुछ क्रांति जो हम अभी सभी लोग जानते हैं, 1857 की क्रांति सभी को मालूम है कि जो 1 जून को नीमच से शुरू हुई थी। परंतु उसके पहले मध्य प्रदेश में एक और स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था, उसका नाम क्या था? 1842 से 43 के बीच में हुआ था, इसे बोलते हैं बुंदेला विद्रोह। और उसके भी पहले कुंवर चैन सिंह ने शुरुआत की थी 1824 में। डेट इज वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आई टोल्ड यू हियर। तो चलिए फर्स्ट सबसे पहले हम आपके ऑप्शन देखते हैं। सागर से संबंधित हैं, भोपाल से संबंधित हैं, इंदौर से या फिर सीहोर से? तो दोस्तों यह सीहोर से ही संबंधित हैं। कहां से संबंधित हैं? सीहोर से ही संबंधित हैं कुंवर चैन सिंह। काफी याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम पूरी न्यूज को। तो सीहोर में दोस्तों 556 शहीदों का भव्य स्मारक बनेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने सीहोर गौरव दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके पीछे इतिहास भी बताया। इतिहास क्या था? 14 जनवरी 1858 को दोस्तों सीहोर में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम संग्राम में 356 क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का क्या किया था? बलिदान दिया था दोस्तों। तो यहीं पर उनके लिए एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। एक जो प्रमुख रूप से शहीद स्मारक आप लोग जानते हैं वह कहां पर है? वह है हमारे भोपाल में है। तो उसको तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वो सबसे बड़ा है। और उसके साथ ही साथ यहां पर आपको देखना है 356 जो क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, उनका जो है वह कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों? उनका आपका
यहीं पर सीहोर में बना दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्टोरी, कौन थे, क्या थे चैन सिंह, उनसे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो नरसिंहगढ़ के दोस्तों यह कुंवर चैन सिंह थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने 41 सैनिकों के साथ शहादत को स्वीकार किया था। इसको फैक्ट को आपको याद रखना है। इतिहास गवाह है कि नरसिंहगढ़ के युवराज थे दोस्तों यह। कुंवर चैन सिंह ने वर्ष 1824, मैंने शुरू में आपको बताया था, 1857 के पहले 1843-42 में बुंदेला विद्रोह और उसके भी पहले 1824 में कुंवर चैन सिंह ने अपना आंदोलन अर्थात उन्होंने अपना विद्रोह कर दिया था। अंग्रेज जनरल द्वारा सीहोर बुलाया गया था इन्हें। इनकी पूरी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा कि जो कुंवर चैन सिंह थे नरसिंहगढ़ के यह युवराज थे और इनको 1824 में अंग्रेज जनरल द्वारा क्या किया गया था, सीहोर बुलाया गया था। किसके लिए? संधि करने के बहाने से। परंतु उन्हें संधि करने के लिए विवश किया गया, वह संधि के लिए तैयार नहीं थे और यहीं पर उन्होंने डिसाइड किया कि हम स्वतंत्रता के लिए युद्ध करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और कुंवर चैन सिंह ने क्या किया, अंग्रेजों से मुकाबला करना उचित समझा और अपने 41 सैनिकों के साथ अंग्रेजों का वीरता पूर्वक सामना किया। काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। और उन्होंने अपना हमसफर सुरक्षा सैनिक, याद रखिए इनके दो प्रमुख सैनिक थे, इनके नाम आपको याद रखना है, हमेशा पूछ लिए जाएंगे। एक नाम है आपका दोस्तों बहादुर खां और दूसरे हिम्मत खां। अब इसकी ट्रिक भी याद रख लीजिए, बहादुरी और हिम्मत। याद रखिए दोस्तों, कुंवर चैन सिंह ने क्या किया, बहादुरी और हिम्मत के साथ लड़े। किसके साथ लड़े दोस्तों? बहादुरी और हिम्मत के साथ लड़े कुंवर चैन सिंह। तो आप समझ जाएंगे बहादुर खान और हिम्मत खां दो इनके क्या थे, सैनिक थे। और 41 सैनिकों ने अद्भुत लड़ाई लड़ी और वीरगति को क्या हुए, प्राप्त हुए। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आई टोल्ड यू एंड यू शुड रिमेंबर whenever it will come in your examination you can easily give that answer because of the first war of freedom start 1824 by the कुंवर चैन सिंह in सीहोर। तो आपको याद रखना है, सीहोर के दशहरा मैदान में इन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया था, यह शहीद हुए थे और वहीं पर यह भव्य जो शहीद स्मारक है 356 लोगों का यह वहां पर बनाया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, काफी अधिक याद भी आपको रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल महोत्सव के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया गया? आपको ऑप्शन नंबर 1 7वें, 8वें, 9वें या फिर 10वें। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 7वें, याद रखिए। तो अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद करने का तरीका आपको बता देता हूं, ट्रिक फटाफट याद रखिए। जल महोत्सव में हम सभी साथ साथ हैं। क्या है दोस्तों? जल महोत्सव में हम सभी साथ साथ हैं। क्या है दोस्तों? जल महोत्सव में हम सभी साथ साथ है। तो याद इसको रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जल महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अब हमने देखा कि यह 7वें नंबर का जल महोत्सव है जिसका शुभारंभ कर दिया गया, परंतु किसके द्वारा, किसने इसको इनॉग्रेट किया? हु वाज स्टार्ट दिस? तो चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर उषा ठाकुर। नाम नया है तो यही आंसर सही, ऑप्शन नंबर 4। तो आपको याद रखना है उषा ठाकुर कौन है? मध्य प्रदेश की कल्चरल मिनिस्टर हैं, पर्यटक मिनिस्टर हैं। इन दोनों की दोनों मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है और इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों कल्चरल मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास में, और कल्चरल विभाग के अंतर संस्कृति विभाग के अंतर्गत ही हमारा आनंद विभाग आता है। और आनंद विभाग जिसे हम हैप्पीनेस जो उसके नाम से भी जानते हैं, हैप्पीनेस विभाग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना करने वाला अर्थात इसको स्टैब्लिश करने वाला मध्य प्रदेश वाज फर्स्ट स्टेज इन इंडिया। सो दैट इज वाई दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री दैट वी शुड रिमेंबर। तो उषा ठाकुर जी हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृत पर्यटन मंत्री हैं, तो इनको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। तो जल महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया? उषा ठाकुर द्वारा। किस क्रम का है आप सभी को मालूम है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पर्यटन, संस्कृत और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री हैं। खंडवा जिले आप सभी को मालूम है हरवंतिया में जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नर्मदा नदी पर एक जो आपका उभर कर आता है एक जो आइलैंड है उस पर इसका पूरा का पूरा आयोजन किया जाता है। प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने जल महोत्सव के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा कि जल महोत्सव में जल, भूमि और आकाश में एडवेंचर एक्टिविटीज के साथ स्थानीय शिल्प, कला और व्यंजन के स्टाइल आदि गतिविधियां देश के साथ साथ विदेश में भी प्रसिद्ध हो गई हैं। तो यह जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है दोस्तों, यह काफी यूनिक तरीके से इसे किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देता है। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन में सर्वाधिक सर्टिफाइड ग्रामों की संख्या में मध्य प्रदेश किस क्रम पर है? तो मध्य प्रदेश तो भाई साहब ऑलवेज फर्स्ट नंबर, मध्य प्रदेश का ऑलवेज फर्स्ट नंबर, दैट यू शुड रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जल जीवन मिशन में अब तक मध्य प्रदेश के 7062 ग्रामों के हर परिवार को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। इनमें से केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वाधिक सर्टिफाइड घोषित ग्रामों की संख्या में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के 2396 ग्राम सर्टिफाइड हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवपुरी की मुस्कान ने किस देश में जीते 4 गोल्ड मेडल? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आज का हमारा क्वेश्चन है। तो यू शुड रिमेंबर, आपको ऑप्शन नंबर 1 न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर इजराइल। इसका राइट आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड से यह संबंधित है। अब मुस्कान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रख लेना। यह कौन है? यह वेट लिफ्टर है। कहां से संबंधित है? शिवपुरी से। कितने गोल्ड मेडल जीते? 4 जीते। कहां जीते? न्यूजीलैंड में जीते। यह पूरी की पूरी उनकी हिस्ट्री। शिवपुरी की मुस्कान किरान ने न्यूजीलैंड में जीते 4 गोल्ड मेडल। न्यूजीलैंड में आयोजित पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ जो प्रतियोगिता में दोस्तों शिवपुरी जिले की जो गोल्ड जीतकर मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। 63 किलोग्राम वर्ग में सब जूनियर ग्रुप में इन्होंने खेला था। बेंच प्रेस में 57.5 किलो वजन उठाया इन्होंने और स्क्वाट उठाया और 105 किलो वजन इनके द्वारा उठाया गया। आपका आज के क्वेश्चन है, लोक सेवा गारंटी योजना में किस विभाग की एक और सेवा शामिल की गई है? और मध्य प्रदेश को 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में मिला कौन सा पदक? तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर खत्म होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके साथ ही साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS and MPSC विद KK।